श्री राम। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। राम राम राम। आज आध्यात्मिक साधन भाग 2 में महाराज जी संतोष, कृतज्ञता तथा विश्वास इस चैप्टर में हमें बताएंगे। पहले हम संतोष के बारे में जानेंगे। अध्याय है संतोष, कृतज्ञता तथा विश्वास। ऊंची मंजिल को देखकर कुछ तो अधीर हो जाते हैं कि अरे इतना ऊंचा चढ़ना है, पहाड़ की इतनी ऊंची चोटी पर हमें पहुंचना है। तो घबरा जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, धैर्य खो देते हैं। अरे कैसे चढ़ेंगे, चढ़ भी पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे। और कुछ अधीर तो नहीं होते, परंतु हमेशा अपनी गतिविधि से, अपनी साधना से असंतुष्ट बने रहते हैं। तो इसी तरह साधना में भी सोचते हैं इतना समय करना है, पूरे जीवन भर करना है। ये नहीं है कि साल 2 साल कर लिया काम खत्म हो गया, नहीं, जीवन भर, जीवन पर्यंत करना है। ये तो बहुत लंबा काम है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन कुछ जो है दूसरे लोग हैं, वे ऐसा ना सोच करके वो सोचते हैं कि अरे इतने दिन से कर रहे हैं साधना, गुरुदेव भगवान ने जो बताई है, और वो अभी तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, कोई खास हमारे अंदर बदलाव नहीं आया। अभी भी हमें गुस्सा आता है, लोभ है, मोह है, आसक्ति है। तो ऐसा उन्हें अपने अंदर प्रतीत होता है। तो साधना में आने पर ये बिल्कुल आवश्यक नहीं कि आपने साधना आरंभ की और बस तुरंत से ही सारे विकार दूर हो गए। दर्जा 1 में नाम लिखाने से ही यदि विद्यार्थी MA की किताब पढ़ने लगे, इतना ज्ञान हो जाए, तो फिर उसे इतने साल लगाने की ज़रूरत ही नहीं। तो धीरे धीरे बुद्धि का विकास जैसे होता है, उसी तरह हमारे अंदर भी धीरे धीरे विकारों का क्षय होता है। लेकिन कुछ हैं ऐसे जो जितना भजन पूजन कर पाते हैं और उससे जितना परिवर्तन होता है, उससे उन्हें संतोष नहीं होता, कोई खास बदलाव नहीं आ रहा, ऐसा सोचते हैं। वास्तव में वो अपनी अवस्था को एक बहुत ऊंचे पैमाने से मापते हैं। पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही हम छत पर तो नहीं पहुंच जाते। तो ऐसे ही जो व्यक्ति हैं जो असंतुष्ट रहते हैं, वे अपनी तुलना बहुत श्रेष्ठ व्यक्तियों से करने लगते हैं, गुरुजनों से करने लगते हैं, संत महात्माओं से करने लगते हैं, जिन्होंने कि कितने जन्म लगा दिए हैं उस स्तर पर पहुंचने में। तो इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। समय और धैर्य की मांग होती है स्वभाव के परिवर्तन में। उन्हें दिखता है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है और उनमें कुछ हुआ ही नहीं, यानी कुछ बदलाव ही नहीं आया। ऐसी मनोवृत्ति साधन में, प्रगति में बाधक है।
जो हम इस प्रकार से सोचते हैं। एक तो वे हैं जो अधीर हो जाते हैं, इतना लंबा मार्ग है, इतना करना है, और एक हैं जो जितना कर पाते हैं उससे असंतुष्ट रहते हैं। हुआ नहीं, बहुत कम हुआ है, ना के बराबर हुआ है। तो इस प्रकार की सोच, मन की वृत्ति साधना की प्रगति में बाधक है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। रास्ता लंबा है, इसमें संदेह नहीं है, जरूर लंबा है। कितने वर्ष लग जाते हैं मास्टर बनने में कि हम दोबारा उस विद्यालय में आके शिक्षक का कार्य करें। विद्यार्थी को कितना समय लग जाता है। तो रास्ता लंबा है, इसमें कोई शक नहीं है। कठिन भी है, बिल्कुल कठिन है, लेकिन यदि हम इसे सरल समझते हैं तो ये हमारे लिए सरल हो जाता है कि हमें ये तो करना ही है। इसीलिए तो मनुष्य जीवन मिला है। कठिन हो या सरल हो, हमें तो करना ही है। भगवान की प्राप्ति तो करनी ही है। तब ये हमारे लिए सहज हो जाता है, जब हम अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहते हैं। झुकना पड़ता है, अहंकार को झुकाना पड़ता है, अपने अहंकार को मिटाना पड़ता है। सबसे बड़ा कठिन तो यही लगता है कि कैसे झुकें। महाराज जी कहते हैं कि झुको झुको इतना कि फिर दूसरा कोई झुका न सके। तृणवत हो जाओ, सहनशील बनो। पर ये अहंकार बहुत बाधा डालता है इस कार्य में। कठिन भी है, यही कठिन है। यह भूला नहीं जा सकता कि ये कठिन भी है और लंबा रास्ता भी है। अतः जो कुछ होगा सभी धीरे धीरे ही होगा, समय लगेगा। गलतियां हमारी धीरे धीरे कम होंगी। शांत होते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार शांत होते हुए, ये नहीं कि शांत हो गए, जीवन पर्यंत शांत होते चले जाते हैं। कम और क्षीण और क्षीण। पहले बड़े बड़े हमें स्थूल रूप से अपनी गलतियां समझ में आती हैं, फिर साधना में आगे बढ़ते हैं तो सूक्ष्माति सूक्ष्म अवगुण हमें दिखाई देने लगते हैं अपने अंदर। पहले शरीर से जो गलती करते वो प्रकट होती है, दिखाई देती है। और फिर मन से जो सोचते हैं वो भी हमें फिर समझ में आने लगती है। अरे ऐसा सोच रहा है, ये तो गलत सोच रहा है, ऐसा तो हमें नहीं सोचना चाहिए। तो अपने सूक्ष्माति सूक्ष्म अवगुण साधक को प्रतीत होने लगते हैं जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती। शहद पके सो मीठा हो। आम एक दिन में नहीं पक जाता है। एक स्थिति पर पकने पर इतना, एक स्थिति तक जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसे पाल में नहीं रखा जाता। पहले रख दो तो सड़ जाएगा। तो इसलिए सहज रूप से, और जो सहज पेड़ पे पकता है, डाल में पकता है, वो कितना मीठा होता है। जो साधक अपना पूरा यत्न करता हुआ भी प्राथमिक अवस्थाओं का जितनी देरी से अतिक्रमण करता है, आगे उसको उतनी ही सुविधा होने की संभावना है। इसको हमें देरी हो रही है, आरंभ में विकार नहीं शांत हो रहे हैं, बहुत धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, तो महाराज जी कहते हैं इसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आरंभ में तो बहुत निम्न जो हमारे विकार हैं, निम्न कोटि की वृत्तियां हैं, वो बहुत प्रबल होती हैं, बहुत अधिक होती हैं। तो उसमें तो समय लगेगा। जैसे बर्तन बहुत गंदा है, बहुत कालिख लगी है, तो पहली परत छुड़ाने में तो ज़्यादा समय लगता है, और फिर जब काफ़ी हल्का हो जाता है तो फिर 2 हाथ इधर मारा, 2 हाथ इधर लगाया, उधर लगाया, और वो बहुत जल्दी साफ हो जाता है। तो आरंभ में तो देर लगेगी, क्योंकि निम्न कोटि की ये जो वृत्तियां हैं ये बहुत अधिक मात्रा में होती हैं और उनको क्षीण करने में, और प्रबल भी बहुत होती हैं।
तो समय लगता है। तो जब ये हल्के हो जाते हैं तो फिर आगे साधना बहुत आसान हो जाती है, फिर झुकना बहुत आसान हो जाता है। क्रोध हमारे जो हम करते हैं क्षण क्षण में, वो बहुत ही न्यून मात्रा में हो जाता है, बहुत दिनों में आता है और बहुत कम समय के लिए आता है। और फिर एक समय आता है हम बिल्कुल क्रोध से अलग हो जाते हैं, परे हो जाते हैं। तो इस प्रकार पहले विभिन्न परिस्थितियों में सम रहना बहुत कठिन लगता था, लेकिन जब साधना आगे बढ़ती है तो फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में विषम रहना कठिन हो जाता है, अशांत रहना कठिन हो जाता है। नहीं अशांत, वो फिर अशांत नहीं होता है। तो इसलिए इसके हमें घबराना नहीं चाहिए कि आरंभ में हमें बहुत कितने समय से हम साधना कर रहे हैं और बहुत थोड़ा सा परिवर्तन आया है। तो ये सब हमें माँ पर छोड़ देना चाहिए, प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। हमें जितना करने को कहा गया है उसे पूरे मनोयोग से, बड़े उत्साह से प्रयत्न करते जाना चाहिए। अपने से जो करना है वो करना, बाकी जो काम बचेगा जो हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो प्रभु हमारे संभालेंगे हमें। जो साधक अपना पूरा यत्न करता हुआ ढिलाई नहीं करनी है, जैसा गुरुजी ने कहा है, सुबह शाम 2 वक्त जाप में बैठना, हो सके तो दोपहर में भी 1 आध बार बैठना, निरंतर सुमिरन करते रहना, जाप करते रहना, प्रत्येक कर्तव्य कर्म को भगवान की सेवा समझ करके करते जाना। इस तरह से जब हम करेंगे तो हमें अपने में परिवर्तन होता हुआ दिखेगा, निश्चित रूप से दिखेगा। कि राम नाम तो एक निर्मल करने का एक साधन है मन को, और उत्तम साधन है, सर्वोत्तम साधन। तो पूरा यत्न करता हुआ भी प्राथमिक अवस्थाओं का जितनी देरी से अतिक्रमण करता है। प्राथमिक अवस्थाएं क्या हैं? यही प्राथमिक अवस्थाएं। पहले आरंभ में हम क्या थे, कितनी निम्न कोटि की प्रवृत्तियां थी हमारे अंदर, ये प्राथमिक अवस्थाएं होती हैं। शुरू में जब आते हैं साधना में तो बहुत विकार होते हैं, लेकिन जैसे जैसे भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधन करते हैं, तो हम उन प्राथमिक अवस्थाओं से हम ऊपर उठते चले जाते हैं। जैसे सीढ़ी में हम पहले डंडे में चलते हैं तो पहली सीढ़ी, फिर और चढ़े, फिर और चढ़े, फिर मध्य में हम पहुंच जाते हैं, और फिर बाद में थोड़ी सी और ऊपर चलते हैं तो हम ऊपर पहुंच जाते हैं, छत पर। तो प्राथमिक अवस्थाओं में विकार शांत होने में समय लगता है। अधीर न होना चाहिए और ना ही संतोष को खोना चाहिए, संतोष बनाए रखने चाहिए। संतोष का ये मतलब नहीं कि हम प्रयत्न का अभाव कर दे। संतोष कर लिया, अरे बहुत कर ले, जितना कर रहे हैं बहुत है, बहुत है, अब नहीं करना, ठीक है जितना है, नहीं, पूरा प्रयत्न करना। प्रयत्न में संतोष नहीं करना, प्रयत्न करना है, भरसक प्रयत्न करना है। परिणाम में हमें संतोष रखना है। जितना हो रहा है सब माँ जानती है, सब प्रभु जानते हैं। उन्होंने हमारी बात थामी है, वही हमें आगे लिए चल रहे हैं, हम तो उनकी शरण में हैं। असंतोष से व्यक्ति के मन में एक चंचलता आती है। अब जब हम असंतुष्ट होते हैं तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है कि अरे कर रहे हैं, अरे कुछ, यही सोच उधेड़ बुन चलती रहती है। इतना मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ हो भी नहीं रहा, तो मन अस्थिर हो जाता है। और स्थिर बुद्धि वाला ही भगवान को प्राप्त करता है। अध्याय 2 में बताया। तो मन स्थिर होगा तो बुद्धि भी स्थिर होगी। असंतोष से व्यक्ति के मन में एक चंचलता आती है। चंचलता साधन में अविश्वास का प्रारंभ कर देती है। जब मन चंचल होगा, करें कि ना करें, कोई फ़ायदा है कि नहीं है, न विकास ही कर पाएँ न विलास ही कर पाएँ, क्या करें, तो वो साधन में हमारे ढिलाई आ जाती है।
यदि हमें संतोष नहीं है अपने साधन पर जो हम कर रहे हैं, तो फिर उसमें हमारे अंदर जो साधन बताया है गुरु जी ने, उसमें हमारा विश्वास कमज़ोर होता चला जाता है। तो गुरु पर विश्वास होना चाहिए, उनके वचनों पर विश्वास होना चाहिए। पत्थर की लकीर है जो गुरुदेव ने कहा, विश्वास, पूर्ण विश्वास के साथ उसी रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ना है। संशय नहीं करना है कि हम तो इतना व्रत रहते थे और इतना नमक नहीं खाया और पता नहीं क्या क्या अनाज छोड़ दिया, 9 दिन व्रत रहते थे, कितने दिन कितने कठिन कठिन व्रत रहते थे, तो उससे लाभ होगा कि खाली राम नाम जपने से लाभ होगा। ये तो समझ में नहीं आ रहा है, भ्रमित हो जाता है साधक ऐसा सोचकर। लेकिन नहीं, गुरुदेव ने जो कहा है उसे आंख बंद करके, आंख में पट्टी बांध करके, इसका मतलब ये नहीं कि पट्टी बांध दिया, अंधा विश्वास करके हमें गुरुदेव की बातों पर चलना चाहिए। उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमने वो रास्ता देखा ही नहीं है। जिसने देखा है वो कह रहा हाँ हाँ चलो, हमने इस रास्ते पर चल करके प्रभु की प्राप्ति की है, तुम भी इसी पर चलो, निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। तो हमें विश्वास करना। ऐसा ना भी हो तो अविश्वास का हनन तो करती ही है। नहीं, ऐसा ना भी हो तो आत्मविश्वास का हनन तो करती है। तो जो हमारे मन की अस्थिरता है, तो पहली बात महाराज जी कहते हैं कि हमारे अंदर साधन के प्रति अविश्वास हो जाता है, होने लगता है। और अगर ऐसा भी ना हो, तो ऐसा ना हो तो हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है कि हाँ हम प्राप्त जरूर कर लेंगे, इस रास्ते पर चल करके हम अवश्य भगवान की प्राप्ति करेंगे, ये आत्मविश्वास होना चाहिए। तो यह आत्मविश्वास यदि मन चंचल है तो इसमें हमारे आत्मविश्वास में कमी आने लगती। तो विश्वास चाहिए, कैसा चाहिए कि प्रभु की सत्ता पर विश्वास, गुरु पर विश्वास और अपने पर विश्वास, तभी साधन में सफलता मिलती है। प्रभु पर विश्वास कि भगवान हैं, वो सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये इस प्रकार हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। वो नित्य हैं, सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, देश काल का उनके लिए कोई अंतर नहीं है, ऐसा विश्वास। तो प्रभु पर विश्वास और गुरु पर विश्वास। प्रभु ने तो हमें यहाँ पर भेज दिया, सभी इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर सब कुछ दे करके भेज दिया और विकारों सहित भेज दिया। जैसे थे संस्कारों को लेकर के सब कुछ हमें ऐसा ही भेज दिया। लेकिन हमें इन संस्कारों को क्षीण करना है और हमें आता नहीं, हम कैसे क्षीण करें, क्या उपाय है इसका। कभी तीर्थ करते हैं, कभी गंगा नहाते हैं, कभी अनेक तप करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन ये उसी तरह का है जैसे कि घास जमी है और उसको ऊपर ऊपर से काट दिया तो फिर जमाती, जब तक वो जड़ से नहीं उखाड़ा जाता है वो फिर उगाती। लेकिन जो ऐसा साधन जो हमें गुरु जी बताते हैं कि कर्म भी करो और संस्कार भी न बने, अहंकार भी क्षीण हो जाए, आसक्ति भी क्षीण हो जाए, तो भगवान तो ऐसा नहीं बताते। लेकिन उन्होंने अपने रूप में गुरु को हमें भेज दिया हमारे पास, और गुरुदेव ही हमें वो रास्ता बताते कि कैसे करो, किस प्रकार संस्कार क्षीण करो। जैसे कि कोई बालिका है, भगवान ने तो उसे भेज दिया, लेकिन माता पिता उसे क्या करते हैं, उसे अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं,
सुयोग्य बनाते हैं, सब प्रकार के गुण सिखाते हैं, और फिर वो बड़ी होती है, तभी जब गुणवान हो जाती है तब कोई योग्य व्यक्ति आकर के उसका वरण करता है। ऐसे जब हम निर्मल हो जाते हैं तो प्रभु हमारा वरण करते। तो गुरु पर विश्वास रखना है, गुरु के वचनों में विश्वास। और तीसरा है आत्मविश्वास, जिसकी यहाँ चर्चा हो रही कि यदि हमारे अंदर मन में चंचलता है, अस्थिरता है, अविश्वास है, असंतोष है, ये असंतोष से ही मन में चंचलता आती है। तो यह हमारे मन की चंचलता हमारे आत्मविश्वास का हनन करती है, और साधना में आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत आवश्यक। स्पष्ट ही है, हम अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग असंतोष को रखकर नहीं कर सकते। हमारी शक्ति पूरी तरह से साधना में नहीं लग सकती है यदि हमारे अंदर अपनी साधना के प्रति असंतोष है कि कुछ हो नहीं रहा, तो फिर हम आगे बढ़ने में बहुत हमें विलंब होगा। उचित मनोवृत्ति है साधन को करना। क्या करना चाहिए? करते चलो, जो साधन बताया है यही हमारे लिए उचित है। ऐसी सोच हमें रखना है कि ये हमारे लिए जो गुरुदेव ने बताया ये साधन पर्याप्त है उद्देश्य को पाने के लिए। साधन को करना है और साक्षी बनकर देखना है कहाँ पे हम गलत हैं, कहाँ हमारे अवगुण हैं, कहाँ हमसे चूक हुई है, कितना हम कम कर रहे हैं, कितना हमें और करना है, ये हमें देखना है। तटस्थ होकर उसके प्रभाव को देखना है कि उससे क्या लाभ है। हमें बहुत आगे वाले जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनसे अपनी तुलना नहीं करनी। हम अपने को सही देखें कि हम किस समय कैसे आए थे और उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले कैसे थे और अब 6 महीने बाद हम कैसे हो गए, कुछ बदलाव है। ये हमें तटस्थ होकर के देखना है। यदि थोड़ा भी परिवर्तन है तो हमें प्रभु को यानी माता को हमें धन्यवाद देना है, गुरुदेव को धन्यवाद देना। जो साधक धैर्य पूर्वक ऐसा करता है उसे अपने भीतर साधन में प्रगति के चिन्ह प्रतीत होने लगते हैं। वो देखेगा मन आगे से जल्दी शांत होने लग जाता है। जो चंचलता है मन की वो फिर कम होने लगती है, शांत होने लगती है। मन में प्रायः एक शांति बनी रहती है। जो सब कुछ होने पर भी अशांत रहता था, सब कुछ है, सब परिस्थितियां सम हैं, फिर भी अशांत है। कमी दिखाई दे रही, कुछ न कुछ कमी है, फिर कहीं न कहीं कमी की ओर देखने लगता, तो ऐसा फिर नहीं उसे प्रतीत होता। मन में प्रायः एक शांति बनी रहती है अथवा कोई दूसरा लक्षण दिखने लग जाता है। जो साधक एकदम से बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए उत्सुक था वो इनको कुछ न समझता हुआ असंतुष्ट रहने लगता है। पर जो देखता है तटस्थ बन करके, साक्षी बन करके, अपने को पिछले कुछ समय में क्या थे, अब आगे कुछ परिवर्तन हुआ, थोड़ा भी परिवर्तन हुआ, मन में थोड़ी भी शांति आई है, तो वो धैर्य से और उत्साह से और आगे बढ़ता चला जाता है, उसी साधन को तल्लीनता से करता चला जाता है। और जो नहीं समझता है कि सोचता सब कुछ आदि खत्म हो जाए, सब विकार दूर हो जाए, वो असंतुष्ट रहने लगता है।
हमारी अपनी ही पूर्व स्थित धारणाएं, आकांक्षाएं हमारे असंतोष का कारण बन जाती हैं। हमारे असंतोष का कारण हम मन में हमने पहले से ही धारणा कर ली है कि यहाँ आने से सब संसारिक काम बन जाएंगे, हम में बहुत बदलाव आ जाएगा, सब कुछ 4 दिन सत्संग करेंगे सब हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो धारणा है वही हमें हमारे असंतोष का कारण बनती है। सब कुछ तो परिस्थिति हमारे मन की नहीं हो सकती ना। तो जितने भी आएंगे सुख दुख, उनमें हम किस प्रकार से रहें, नया संस्कार ना बनाएं, तो ये हमारी साधना हमें सिखाती है। यदि अणुमात्र भी परिवर्तन प्रतीत हो रहा है, थोड़ा सा भी हमारे अंदर स्वभाव में परिवर्तन हमें महसूस हो रहा है, तो संतोष करना ही चाहिए। हाँ, लाभ है। बुखार 103 है और दवा खाई और 102 हुआ तो फ़ायदा है, और खाएंगे तो और फ़ायदा होगा। और अगर एकदम से 103 से 98 पहुंच जाए तो समझ लो खतरा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यदि थोड़ा सा भी अणुमात्र भी परिवर्तन महाराज जी कहते हैं प्रतीत होता है, तो हमें संतोष करना चाहिए कि हाँ, ये साधन फलवती, जो हम साधना कर रहे हैं ये फलवती हो रही है। ये भागवती कृपा का सूचक है। ये उसकी कृपा है जो इसने माँ ने हमें इतना बदला है, इतना परिवर्तन हमारे अंदर आया, किंचित भी आया है तो भी उसे धन्यवाद देना चाहिए। माँ के आगे झुककर उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए प्रभु के आगे। और जितना ही हम कृतज्ञ होंगे तो उतना ही उसकी कृपा हमें अवतरित होगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 183 पत्र संख्या है पत्र पीयूष की, कहते हैं कृतज्ञता तो कृपा की बाढ़ को प्रवाहित कर देता है और माँ और बालक को समीपतम ले आता है और नज़दीक हो जाते। जितना कृतज्ञ होंगे, कृतज्ञ क्या है कि बहुत किया है, धन्यवाद प्रभु, उनके उपकारों का चिंतन करते हैं, कृतज्ञता। और कृतज्ञता, अरे कुछ नहीं हो रहा, आपने क्या किया हमारे लिए, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, जितना जो कुछ मिला है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते हैं और जो कमी है उसके लिए शिकवा शिकायत करते हैं। तो साधना में भी यदि प्रकृति है और सांसारिकता में भी यदि हमें कुछ प्राप्त है तो हमें दोनों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। अनुकूलता को देखना है, प्रतिकूलता भी आएगी लेकिन उस पर वो भी प्रभु की कृपा है। माँ के आगे झुककर उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। आखिर जो अणु मात्र भी प्रतीत हो रहा है वो किसके किए हो रहा? वो माँ के करने से ही हो रहा, प्रभु के करने से ही हो रहा। हम प्रभु को माँ का संबोधन करते हैं, तो किसने परिवर्तन किया? उसी प्रभु ने किया। नहीं तो हम तो मनमानी करते रहते हैं और अपने को पतन के गर्त में ले जाते रहते हैं, क्योंकि इतने इस तरह के हमारे अंदर निम्न कोटि की वृत्तियां हैं, वो हमें अच्छा कार्य करने ही नहीं देती। तो यदि परिवर्तन है साधना से तो हमें उस प्रभु को, उस माँ को धन्यवाद देना है, कृतज्ञ होना उसके प्रति, कृतज्ञ नहीं होना। कृतज्ञ और कृतज्ञ अंतर है। कृतज्ञ यानी धन्यवाद देना, कृतज्ञ यानी कि कमी को देखना और शिकवा शिकायत करना। तो हमें कृतज्ञ बनना है। पूज्य शुक्लाचार्य जी ऐसा कहते थे। क्यों ना व्यक्ति कृतज्ञ हो, क्यों ना हो कृतज्ञ, होना ही चाहिए हमें प्रभु के प्रति कृतज्ञ। इतना सुंदर, इतना उत्तम मानव शरीर दिया है। कबहू की कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेत सने। अकारण ही कृपा करके, हमने ना कोई जन्म पशु थे, कोई धर्म का कार्य नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया, उन्होंने हमें फिर भी ये मनुष्य शरीर प्रदान किया जिससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और कोई योनि में इस प्रकार का अधिकार नहीं है। तो हमें कृतज्ञ होना ही चाहिए। सभी शक्ति साधन सुबुद्धि समाय।
संसार में संबंधों को सजीव रखने का यही उपाय है। देखिए, संसार में भी हम रहते हैं, सामाजिक नाते निभाते हैं। किसी ने हमारे लिए किया, थोड़ा सा भी किया, तो हम उसको धन्यवाद दें, भैया आपने हमारा बहुत कुछ किया, आप ना होते तो कुछ, कितने हम परेशान थे। करना ही चाहिए। थोड़े से अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कितने अपने मित्र बनाते चले जाते हैं। और हम कहते हैं यदि तो किसी ने थोड़ा किया, कुछ किया, और हम उसमें कहते हैं कमी निकालने लगते हैं, तो हम शत्रु बनाते चले जाते हैं। तो सांसारिक नातों को निभाने के लिए हम कृतज्ञ रहते हैं। इसी तरह हमें परमात्मा के साथ भी इसी तरह का नाता निभाना चाहिए। उसने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, सांसारिकता में, पारमार्थिकता में जो कुछ भी किया है, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और इस आध्यात्मिक नाते को सजीव करने का भी यही उपाय है, कृतज्ञता। माँ तूने कृपा की है और तू दयामयी है। इस प्रकार हमें प्रभु से ऐसा कहते रहना चाहिए। उसकी कृपा का जितना अनुभव करेंगे उतनी ही कृपा उनकी हमारे ऊपर बरसती रहेगी। श्री राम। आगे फिर पुनः अगले सत्र में होगा।